Okay, in this class we will learn how to integrate the higher powers of trigonometric functions like sin x and cos x. इसके दो डिफरेंट वेज हैं इसको करने के। अगर इसकी पावर इवन है तो इसका तरीका डिफरेंट है करने का, और अगर इस पावर इज ऑड तो इसका तरीका है डिफरेंट करने का। In this class we will learn how to integrate higher powers of trigonometric function when its power is even. जब इसकी पावर इवन होती है तो हम यूज करते हैं डबल एंगल ऑफ कॉस थीटा। लर्निंग कॉर्नर है यहाँ पे। इसके अंदर कुछ चीज़ें, इसको करने से पहले आप कुछ चीज़ें लर्न कर लें, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टू एक्स। विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स इज टू, तो डिफरेंशिएशन में से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड ये आ गया। इस तरह से इंटीग्रेशन, और जब आप करेंगे इसकी कॉस ऑफ टू एक्स की, तो कॉस ऑफ टू एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन टू एक्स। फिर विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका डेरिवेटिव टू बनता है, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर देते हैं, और प्लस ये सी आ गया। उसके अलावा जो इसका चीज़ आई रिक्वायर्ड है हमें इसको करने के लिए, वो है डबल एंगल ऑफ कॉस थीटा। तो डबल एंगल ऑफ कॉस थीटा, कॉस टू एक्स, इसका डबल एंगल फार्मूला, कॉस एक्स का डबल एंगल फार्मूला होता है कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। और इस तरह से हमारे पास होता है कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। ये जो आइडेंटिटी है वन होता है, इसकी वजह से इसके टू और मोर फार्मूला जो है ना वो बन जाते हैं। जैसे यहाँ से मैं कॉस स्क्वेयर की वैल्यू निकालने वाली कि वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और मैं इस कॉस स्क्वेयर की जगह पे लगा दूँ वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो ये वाला माइनस साइन स्क्वेयर ये मिलकर इसके साथ हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स। तो कॉस टू एक्स का एक फार्मूला ये बन गया। और ये है कि अगर मैं इस साइन स्क्वेयर एक्स की जगह पे इस फार्मूले से वन माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स लगा दूं, यहाँ से साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, वही साइन स्क्वेयर की जगह पे लगा देंगे, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन। सो ये कॉस के डबल एंगल फार्मूले होते हैं, थ्री फार्मूले होते हैं कॉस के डबल एंगल। यहाँ से देखें कि इस वाले फार्मूले से, यहाँ से हम इस तरह से हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू। और इस वाले फार्मूले से हमारे पास आ जाता है कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वन प्लस कॉस टू एक्स ओवर टू। ये टू फार्मूला है। व्हेन दी साइन स्क्वेयर की इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, या कॉस स्क्वेयर की इंटीग्रेशन करनी होगी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें एक और भी देख लें, जैसे अगर सपोज हमारे पास है साइन स्क्वेयर टू एक्स, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसमें एक्स को रिप्लेस कर देंगे बाय टू एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन माइनस कॉस, इधर भी टू एक्स लगा दें और इधर भी टू एक्स लगा दें, हो जाएगा वन माइनस कॉस फोर एक्स ओवर टू। इसी तरह से अगर सपोज हमारे पास रिक्वायर्ड है कॉस स्क्वेयर टू एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसके अंदर भी एक्स की जगह पे टू एक्स लगा दें, हमारे पास हो जाएगा वन प्लस कॉस फोर एक्स ओवर टू। इस तरह से ये चीज़ें रिक्वायर्ड है इसके अंदर ये करने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वेयर एक्स को जो है वो हमने इंटीग्रेट करना है, तो सिमिलरली मैं इसके अंदर ये करूँगा साइन स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स की जगह पे यहाँ पे ये जो इसका फार्मूला ये जो है इसकी जगह पे मैं ये लगा देता हूँ वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू वन बाई टू, इसको बाहर निकालने में हमारे पास आ जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास वन ओवर टू, वन की इंटीग्रेशन एक्स माइनस कॉस की इंटीग्रेशन साइन टू एक्स। विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका डेरिवेटिव टू बनता है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसे डिवाइड कर देंगे, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दिया सी। सो फाइनली इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वन वन ओवर टू एक्स, अगर इस वन ओवर टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस वन ओवर फोर साइन टू एक्स प्लस सी। ये इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से हमारे पास आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास है यहाँ पे कॉस स्क्वेयर एक्स, जैसे भी हमने इसमें लर्न किया है कॉस का डबल एंगल फार्मूला। कॉस का डबल एंगल फार्मूले में कॉस टू एक्स, जो कॉस से रिलेटेड फार्मूला है वो टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन। यहाँ से देखिए कि कॉस स्क्वेयर एक्स को इक्वल टू, हमें इस माइनस वन को अगर मैं इस साइड पे ले जाता हूँ तो जगह वन प्लस कॉस टू एक्स ओवर टू। तो ये यहाँ पे इसको करने के लिए इसकी जगह पे ये लगा देंगे कॉस स्क्वेयर एक्स की जगह पे मैं लगा दूंगा वन प्लस कॉस टू एक्स ओवर टू इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू वन बाई टू, कॉस नंबर इसको बाहर कर देते हैं वन प्लस, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू वन ओवर टू
1 की इंटीग्रेशन x प्लस कॉज x की इंटीग्रेशन जो जाएगी साइन 2x विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 2 बनता है, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा दीजिए। फाइनली इसको अगर हम ब्रैकेट को खोल दें 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन इसका कॉस स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होगी। इस तरह से इसकी और हायर पावर अगर हम ले लेते हैं साइन 4x, अगर साइन 4x को इंटीग्रेट करना है तो ये देखेंगे इसके अंदर भी उसी तरह से इसमें कॉस का जो डबल एंगल फार्मूला है वही यूज होगा। कॉस 2x जो साइन से रिलेटेड फार्मूला है वो 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स, इससे हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x ओवर 2। सो ये जब साइन फोर्स को पावर 4 को करेंगे तो इस तरह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं ये लगा देता हूँ यहाँ से 1 - cos 2x ओवर 2, यहाँ पे इसका स्क्वायर है डी एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे यहाँ से ये चीज हमने लगा दी। अब इसका स्क्वायर अगर आप एक्सपेंड कर दे दिस विल बी इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल 1 - cos 2x, इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, ये मतलब 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल 1 - 2 cos 2x प्लस जगह कॉस स्क्वेयर 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे फिर कॉस स्क्वेयर एक्स आ गया है। कॉस स्क्वेयर एक्स का फार्मूला जो है हमारे पास है कॉस स्क्वेयर एक्स, इसका फार्मूला है 1 + cos 2x/2, वो ऊपर हम देख के आए लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वेयर 2x लगाना है। सो हम इसमें ये करेंगे कि कॉस स्क्वेयर इस x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ बाय 2x, सो दिस इज इक्वल टू 1 + cos 4x/2 आ गया। सो वो ये मैं इस कॉस स्क्वेयर एक्स की जगह पे ये लगा देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल 1 - 2 cos 2x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की यहाँ पे ये चीज मैंने लगा दी 1 + cos 4x/2 इंटू डी एक्स। अब मैं इसका अगर एलसीएम ले लूँ 1/2 तो ये हमारे पास उस 1/2 का बाहर 1/8, ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई 2 और ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ ऐड है तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस ये वाला 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 cos 2x प्लस और ये बच जाएगा यहाँ से cos 4x इंटू ये डी एक्स आ गया। अब देखिए इंटीग्रेशन तो सिर्फ एक लाइन, सारी इंटीग्रेशन के अंदर सिंप्लीफिकेशन होती है। अब ये इसको हम दिस इज इक्वल टू 1/8, तो 3 की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास 3x माइनस कॉस की इंटीग्रेशन कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन 2x विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये 2 रह जाएगा, प्लस ये कॉस की इंटीग्रेशन हो गई साइन 4x विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 4 बनता है, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी 1/8 से अगर आप दोबारा इसको अगर ब्रैकेट खोल दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/8x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी। ये इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से कंप्लीट होगी। सिमिलरली जब नेक्स्ट हम इसके अंदर चलते हैं तो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास ये cos 4x को जब आपने इंटीग्रेट करना है, जब cos 4x को इंटीग्रेट करना है इसको भी आपने इसी तरह से जैसे लर्निंग कॉर्नर में अगर आप देख लें cos का डबल एंगल फार्मूला cos 2x का जो cos से रिलेटेड फार्मूला है वो 2 cos2x-1 है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाता है cos2x इक्वल टू इस -1 को इस साइड पे ले जाए 1 + cos 2x/2। सो ये हमारे पास आ गया, इसकी जगह पे मैं देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ, इस ये जगह हमारे पास cos 4x है, वी कैन राइट इट एज cos2x होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल cos2x की जगह पे मैं यहाँ से इसकी लगा देता हूँ 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे इसका स्क्वेयर है और इंटू डी एक्स आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल 1 + cos 2x स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब अगर आप इसका स्क्वेयर खोल दें सो दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल 1 + 2 cos 2x प्लस कॉस स्क्वेयर 2x इंटू डी एक्स, ये इस तरह से आ गया। अब फिर यहाँ पे हमारे पास कॉस का डबल एंगल फार्मूला उसके साथ 2 लगाइए, कॉस स्क्वेयर की जगह पे 1 + cos 2x/2 है तो मैं इसको कॉस स्क्वेयर इसको x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं बाई 2x, सो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर 2x 1 प्लस जब इधर किया है तो फिर इधर भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 + cos 4x/2। सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल 1 + 2 cos 2x प्लस इस cos स्क्वेयर एक्स की जगह पे वो मैं लगा देता हूँ यहाँ से 1 + cos 4x/2 इंटू डी एक्स, ये cos स्क्वेयर 2x की जगह पे ये लगा दिया, इसकी जगह ये लगा दिया।
अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू, इसका टू एलसीएम लेंगे तो ये वो सारे वन, ये हमारे पास आ जाएगा 1/8, ये वाला टू इससे मल्टीप्लाई टू, और ये वाला वन उसके अंदर ऐड हो जाएगा 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x इंटू, यहाँ से हो गया ये dx। बस रखें हम यहाँ पे, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/8, 3 की इंटीग्रेशन 3x प्लस cos 2 की इंटीग्रेशन sin 2x/2, वाला टू इस टू 4 को कैंसिल करके ये 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 4x/4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे ये c लगा दिया। फाइनली अगर आप इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 3/8x प्लस ये वाला 1/8 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये जगह 1/4 sin 2x प्लस ये 1/8, जब 1/4 से 1/32 sin 4x प्लस सी, इसके वजह से इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट इस तरह से हमने इसमें कर लिया। अब ये देखेंगे इसके अंदर इसका ये फाइनल एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, sin2x cos2x। इसको करने के लिए देखें, साइन का डबल एंगल फार्मूला क्या होता है, साइन का डबल एंगल फार्मूला sin 2x होता है 2 sin x cos x। इसको एक फंक्शन में लेके जाना ना हमने, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाहर, 4 से इसको 4 से 1/4 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से अंदर कर दी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 sin2x cos2x dx। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल 2 sin x cos x होल स्क्वायर इंटू dx, दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल। ये किस चीज का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे, ये sin 2x इसके इक्वल है, इसकी जगह पे मैं लिख दिया sin 2x, के ऊपर ये इसका जो स्क्वायर है ये हो जाएगा sin2x। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से साइन स्क्वायर के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 - cos 2x/2। यहाँ पे sin2x, तो यहाँ पे sin2x इक्वल हो जाएगा 1 - cos 4x/2। यहाँ पे भी x की जगह 2x लगा दिया, यहाँ पे भी x की जगह 2x। सो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल, साइन स्क्वायर की जगह ये हमने लगा दिया 1 - cos 4x/2 into dx। So this is equal to 1/8 sine of integral 1 minus cos 4x into dx। इस तरह से हमारे पास यहाँ से आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हमारे पास हो जाएगा 1/8, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x माइनस cos 4x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी sin 4x, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका डेरिवेटिव 4 बनता है, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ गया, ब्रैकेट को खोल दें, सो ये हमारे पास हो जाएगा 1/8x माइनस 1/32 sin 4x प्लस सी। यहाँ से हमारे पास ई आ गया। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है।